बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कमर दवाखाने पर खुश आमदीद। हकीम अहमद अली कमर आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है, नज़र की कमज़ोरी का एक बेहतरीन, लाजवाब, बेमिसाल और मुजर्रब तरीन इलाज लेकर। अगर आप परेशान हैं, नज़र आपकी कमज़ोर होती जा रही है या नज़र कमज़ोर हो चुकी है, या फिर आपको ख़दशा है कहीं ऐसा ना हो कि अब तो सही सलामत हो, मेरी नज़र कमज़ोर हो ना जाए, मैं इसके लिए हिफाजती तदबीर कौन सी अपनाऊं कि मुझे नज़र की कमज़ोरी का सामना ना करना पड़े। या फिर आप अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं कि मेरे बच्चों की नज़र कमज़ोर हो रही है या हो ना जाए कहीं, क्योंकि आजकल देखें ना, आँखें जिस्म का नाजुक तरीन हिस्सा है और आजकल के दौर में आँखों को उतना ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। यकीन माने, ये जितनी माहौलियाती आलूदगी बढ़ती जा रही है, आँखों के लिए बड़े मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना आँखों को करना पड़ रहा है। तो उन सब मसाइल का हल और उनसे बचने के लिए जो हिफाजती तदबीर मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल लाजवाब नुस्खा समझे। कई मरीज़ों पर कामयाब तजर्बे इसके हो चुके हैं और बिल्कुल आसान, हर बंदे की पहुँच में है, हर गरीब अमीर इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो आइए बढ़ते हैं नुस्खे की तरफ। इसमें आपने 3 चीज़ें इस्तेमाल करनी है, 3 चीज़ों का मुरक्कब है। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ है सौंफ। तो आपने देसी सौंफ लेने हैं, देसी सौंफ। और देसी सौंफ लेने के बाद उनको धूप में सुखा लें, खुश्क कर लें। जब वो अच्छी तरह धूप में सूख जाएं तो फिर आपने उनको कूट लेना है या फिर आपने उनको ग्राइंडर मशीन में उनको ग्राइंड कर लेना है, ताकि उनके ऊपर का जो छिलका है वो उतर जाए और सौंफ के अंदर भी एक गिरी होती है, बारीक बारीक चावलों की तरह, वो निकल आएगी। तो वो यानी ऊपर का सौंफ का छिलका चाहे उनको कूट के उतार लें, या वो मलने से नहीं उतरते, कूटना पड़ेगा या फिर ग्राइंडर मशीन में उनको ग्राइंड कर लें। ये पाउडर और सफूफ नहीं बनने वाला, ये बहुत मजबूत होता है सौंफ। तो उसका ऊपर का छिलका उतार लेना है इस तरह से सौंफ। तो आपने सौंफ के जो ऊपर के छिलके उतरे हुए हों, अंदर की सौंफ की गिरियां आपने लेनी हैं 50 ग्राम, मिसाल के तौर पर 50 ग्राम गिरियों का वज़न हो सौंफों की। और दूसरी चीज़ आपने बिल्कुल बराबर वज़न लेनी है बादाम की गिरी, मगज़ बादाम, और वो भी याद रखें देसी गिरियाँ इस्तेमाल करनी है। इनका फ़ायदा ज़्यादा है बनिस्बत अमेरिकन गिरियों के, जिनमें कड़वी तो कोई नहीं होती, देसी में कड़वी होती है। हाँ, अगर आपको ये मसला है कि आप चाहते हैं कि देसी भी हों और कड़वी भी ना हो, तो फिर थोड़ा सा ख़र्चा और कर लें। ख़र्चा क्या, चंद रुपए की सिर्फ फ़र्क पड़ता है। आपने देसी ही बादाम लेने हैं, लेकिन उनको कहते हैं मुझे गुड़बंदी बादाम दें, गुड़बंदी बादाम, उसमें कड़वी नहीं होती। देसी होते हैं लेकिन उसमें कड़वा नहीं होता, थोड़े महंगे होते हैं। तो आपने वो गिरियाँ इस्तेमाल करनी है, देसी गिरियाँ, गुड़बंदी आप गिरियाँ इसमें इस्तेमाल करें। तो आप ऐसे ही 50 ग्राम गिरियाँ ले लें बादाम की, उनका भी सफूफ बना लें, ग्राइंडर मशीन में उनको ग्राइंड कर लें। तीसरी चीज़ आपने लेनी है कोज़ा मिस्री, वो भी आप 50 ग्राम लें, उसको भी सफूफ बना लें। इन तीनों सफूफ को, यानी कि सौंफ को, वो तो सफूफ पाउडर नहीं बनेगा, उसके चावल रहेंगे, सौंफ, बादाम की गिरी का सफूफ और इसके साथ ही कोज़ा मिश्री का सफूफ, ये तीनों चीज़ों को मिला लें, किसी शीशे के जार में बंद करके रखें। जैसे ये देखिए, मेरे पास शीशे के जार में दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। तो आप शीशे के जार में, मैंने एक अंदाज़ा बताया, 50 ग्राम, 100 ग्राम ले लें, एक पाव बना लें, आधा किलो बना लें। ये बड़ी कमाल की चीज़ बनने वाली है। ये तो जब आप इसको कोई हफ्ता 2 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे ना, फिर आप देखेंगे आपकी नज़र में कितनी बेहतरी आ रही है, आपकी नज़र को कितनी ताकत मिलती है। तो इस तरीके से आपने इन तीनों चीज़ों को जब मिक्स कर लेना। तो अब है रही बात इसके इस्तेमाल की कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो मेरे भाइयों, इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि खाने का बड़ा 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, लेकिन उसका भी तरीका इस्तेमाल ये है कि आधा चम्मच आपने खाना है पहले, और उसको चबा के जो सौंफ हैं इतना उनको चबाएं, इतना चबाएं कि जैसे आप सलाइवा निकल रहे हैं ना, थूक बंदा निकलता है, ऐसे ही सलाइवे की तरह आप इतना बारीक पीसें। दांत अल्लाह ने किस लिए दिए हैं? चीज़ों को पीसने के लिए। तो इनको पीस कर मैदे में भेजें, फिर देखिए कमाल का रिजल्ट आएगा इसका। तो आधा चम्मच पहले लें, उसको अच्छी तरह चबा के निगल लें, 2-3 मिनट उसको, 4 मिनट 5 मिनट चबाएं उसको। उसके बाद फिर आधा चम्मच लें, फिर उनको इसी तरह ही बारीक पीस कर चबा कर आप उनको निगलें। और इसी तरह रात को भी खाने का 1 बड़ा चम्मच।